श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ गीता के प्रथम अध्याय का 34वां और 35वां श्लोक और फिर उसका हिंदी में अनुवाद। उसके बाद सनातन में विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम अध्याय का 34वां श्लोक ये है। आचार्यः पिता पुत्रास्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महि कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी इनको मैं मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकों का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। यह मन स्थिति अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण के सामने, और धीरे धीरे आप गीता के उपदेश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सनातन में विज्ञान की। हालांकि सनातन स्पिरिचुअल साइंस है और विज्ञान एक मेटेरियलिस्टिक है, जो सामने दिखता है या मशीनों से जो मालूम किया जाता है। लेकिन आप देखिए, सनातन लाखों वर्ष पुराना है और उस वक्त जो बातें कही गई, जो निर्माण हुए, वो टोटली साइंस पर बेस्ड है, अकाट्य हैं। एक उदाहरण राम सेतु का। ये तो सभी जानते हैं कि पहले इसे नकारा गया, उसके बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ राम सेतु है। वो भी तब जब सैटेलाइट से उसकी फ़ोटो दिखी। लेकिन उसकी एक खास बात आप देखते हैं कि आजकल जो पुल बनते हैं, वो पहले से टाइम बता दिया जाता है कि ये इतने सालों तक चलेगा। उसके बाद में आपको रिन्यू करना पड़ेगा, या कभी कभी तो बनते बनते भी रिपेयरिंग आ जाती है, या एक वक्त के बाद में उसको रिपेयर करना होता है। ये प्रोसीजर आप सभी जानते हैं। लेकिन राम सेतु जेड आकार का बना हुआ है, जबकि आजकल के पुल सीधे बनते हैं। जेड आकार का होने पर, और कमाल की बात यह है, उसमें एक भी दरार आज तक नहीं है। समुद्र में रहते हुए, पानी में रहते हुए एक भी दरार नहीं है। रिपेयरिंग की तो छोड़ ही दीजिए। क्यों? हो सकता है जेड आकार इस तरीके से दिया गया हो कि जो समुद्र का बहाव है, जो फ्लो है, जो प्रवाह है, जो उसकी ताकत है, लहरों का उछाल है, उन सब के बीच में जेड आकार की जो आकृति है वो उससे कटिंग करती होगी, उसको कंट्रोल करती होगी, उसको तोड़ने नहीं देती होगी। ये लाखों साल पहले की बात है जब बनाया गया था। आज भी इनका जवाब नहीं है। तो अगर आप साइंस को सनातन से जोड़कर देखते हैं और आपको हर बात में प्रूव ही चाहिए, तो ये भी एक प्रूव है। और ये जो आप स्कैन देख रहे हैं, अगर आप अमाउंट डालते हैं तो गरीबों के काम आएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और जीवन के इस पड़ाव पर मेरा आगे पीछे कोई है भी नहीं। आज के इस एपिसोड में यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।